क्या आप यहाँ की पृष्ठभूमि पसंद करते हैं? मंच की पृष्ठभूमि को एक परिवार ने प्रायोजित किया और टीम ने एक साथ काम किया। उन्हें तालियां दें। प्रभु का नाम अनेक तरीकों से आप जानते हैं कि हम उसका नाम जानते हैं। यही घोषित किया गया है, इसलिए हम हमेशा भगवान यीशु मसीह के नाम पर खड़े हैं। जब हम एक साथ आते हैं तो हम शक्तिशाली भगवान, शांति के अनंत राजकुमार के लिए, अद्भुत सलाहकार के लिए प्रभु का धन्यवाद और प्रशंसा करना चाहते हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। चलो दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 3 आयत 7 से 11 पर बात करते हैं। परंतु यदि मृत्यु का मंत्रालय पत्थरों पर लिखा और उत्कीर्ण किया गया था, ताकि इज़राइल के संतान मूसा के चेहरे की महिमा के कारण जो महिमा निकलती है, पर मूसा के चेहरे को धीरे धीरे नहीं देखा जा सके, तो आत्मा का मंत्रालय और अधिक महिमा कैसे नहीं होगा? क्योंकि यदि निंदा के मंत्रालय में महिमा होती है, तो धार्मिकता के मंत्रालय में महिमा से अधिक है। क्योंकि जो महिमा बनाई गई है और इस संबंध में महिमा की वजह से कोई महिमा नहीं है। क्योंकि अगर जो निकलता है वह शानदार था, तो जो बचा है वह और भी शानदार है। पिता, हम आपके शब्दों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, कि आप हमारे साथ अपनी पुस्तक से बात करें। ओ भगवान, हमें सुनाएं और हमारे दिलों में इसे संजोएं। चलो तेरे वचन के अनुसार चलें। हे पिता, आशीर्वाद के लिए हम आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमन। कृपया बैठें। हम उस श्रृंखला के ध्यान पर जारी रख रहे हैं जिसे हम पिछले कुछ हफ्तों से गुजर रहे हैं। मसीह ने चर्च को पवित्र करने के लिए खुद को समर्पित किया। ईसाई यीशु इस दुनिया में आए और चर्च के लिए अपनी जान दी। बाइबल कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करती है जिनके लिए यीशु मसीह यहां मरने आया है। वह यहां मानव जाति के पापों के लिए मरने आया, ताकि पाप दूर हो जाए, ताकि हमारे सारे पाप दूर हो जाएं। उसने खुद को छोड़ दिया ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए सब अच्छे कार्य करने में मजबूत और उत्साही हो सकें। बाइबल हमें सबसे ऊपर घोषित करती है कि यीशु मसीह चर्च से इतना प्रेम रखता है कि उसने उसके लिए खुद को छोड़ दिया, ताकि वह उसे वचन से पानी धोने से पवित्र और शुद्ध कर सके। एक गौरवशाली चर्च जिसमें कोई धब्बे या झुर्रियां न होनी चाहिए, और ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन वह पवित्र और बिना दोषों के होना चाहिए। यही हम पिछले कुछ हफ्तों से सोच रहे हैं। हमने इस बारे में सोचा कि मसीह ने चर्च से कैसे प्यार किया और चर्च को उसे प्यार से वापस जवाब देने के लिए कैसे बुलाया जाता है। बाइबल कहती है कि चर्च के पत्थर को एक विलाप दिया गया था, हे भगवान, तुम चले गए, तुम्हारे पास वह पहला प्यार नहीं है जो तुम हमसे रखते हो, जो मैं तुम्हारे खिलाफ रखता हूं। यही प्रभु ने चर्च के बारे में कहा, क्योंकि प्रभु उम्मीद करता है कि चर्च उसे वापस प्यार करेगा। वास्तव में पौल बहुत मजबूत बयान लिख रहा था। उसने कहा कि वह शापित हो जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करे। यदि आप इसे देखते हैं तो मसीह का प्रेम वही है जो वह नीचे आया, और चर्च से पहले भी वह चर्च के लिए मर गया। वह चर्च को जानता था और वह जानता था कि चर्च को कैसे आशीर्वाद मिलेगा, और वह चर्च के लिए मर गया और उसने खुद को चर्च के लिए दिया, क्योंकि कोई भी उसका जीवन छीन नहीं पाएगा। उसने खुद ही अपनी जान दे दी। दूसरे, उसने इस बारे में सोचा कि प्रभु ने अपने वचन से चर्च को कैसे साफ किया था। भगवान के वचन के बिना कोई चर्च नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आत्मा की तलवार देता है जिसका चर्च प्रयोग कर सकता है और वचन के अनुसार चल सकता है। प्रभु यीशु मसीह आया, वचन को दिया। यीशु मसीह खुद वह शब्द है जो शुरुआत से ही था। इसीलिए प्रभु ने चर्च को वचन से साफ किया, ताकि प्रभु के आने पर चर्च खुद के लिए शानदार दुल्हन बन जाए। पूरी तरह से इस बारे में सोचते थे कि भगवान ने चर्च को बिना धब्बे या झुर्रियों के कैसे रखना चाहा था। एक तमीम, एक पूर्ण चर्च जिसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु उस चर्च को बनाएगा जिसमें उसके अंदर कुछ भी परिपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे उसके अंदर पूरी तरह परिपूर्ण बनाने के लिए। और उस दिन जब वह लौटता है, वह दुल्हन के लिए इस दुनिया में लौटता है। पिछले हफ्ते आपने इस बारे में सोचा कि भगवान ने इस चर्च को खुद के लिए एक शानदार चर्च होने का इरादा कैसे किया। उद्धार की महिमा, उस महिमा की महिमा जिससे परमेश्वर कैसे चर्च को एकता देना चाहता था ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। कैसे चर्च में प्रभु की महिमा होगी, यहां तक कि चर्च की पीड़ाओं के माध्यम से, यहां तक कि पीड़ाओं के मार्गों से जिनसे हम गुजर सकते हैं, क्योंकि इस संसार की दुख हमारे लिए पुनर्प्राप्त की गई महिमा के बराबर नहीं है। हल्लेलूया प्रभु के लिए है। इसलिए हम इस बारे में सोच रहे हैं कि भगवान यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आए हैं। वह चर्च से इतना प्यार करता था कि उसने खुद को चर्च के लिए दे दिया। अब हम क्या सोचने जा रहे हैं? यह चर्च कैसे शानदार बन जाएगा? यह चर्च इसका पीछा कैसे कर सकता है? महिमा, हाँ महिमा। हमें उद्धार का पीछा करना होगा, हमें प्रभु की एकता का अनुसरण करना होगा, हमें यहोवा के मार्ग का पीछा करना होगा, यहां तक कि दुखों के बीच में भी।
हम सब कर सकते हैं। हमने पहले ही इस बारे में सोचा था, लेकिन ईश्वर के पास चर्च की महिमा के लिए एक रहस्य था और बाइबल यही कहती है, यह महिमा की आत्मा है। पवित्र आत्मा को पीटर द्वारा महिमा की आत्मा कहा गया है, जो चर्च के लिए एक रहस्य है, ताकि इस महिमा को अनुभव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके और इसका उपयोग ईश्वर की योजना के तहत किया जा सके। सबसे पहले पीटर अध्याय 4 आयत 14 में पीटर चर्च को लिखता है कि महिमा और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर है। महिमा और ईश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आराम करती है। पवित्र आत्मा के बिना चर्च को वह महिमा कभी नहीं मिल सकती जो परमेश्वर ने चर्च के लिए इरादा रखा था। ऐसे चर्च हैं जो आजकल पवित्र आत्मा की अनदेखी करते हैं, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि पवित्र आत्मा महिमा की आत्मा है और यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए और चर्च के लिए शानदार पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए क्रूस पर मर गया। जब यीशु इस संसार में आया तो उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले चेलों से कई बातें कहीं। सुसमाचार में संत जॉन अध्याय 16 आयत 7 से 11 के अनुसार उन्होंने कहा, इसलिए मैं आपको सच कहता हूं, यह तुम्हारे फायदे में है कि मैं दूर जाऊं, क्योंकि अगर मैं दूर नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं नहीं जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं चला जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वह आएगा तो वह दुनिया को पाप का दोषी ठहराएगा। चर्च पाप की सजा नहीं दे सकता, केवल पवित्र आत्मा ही यह कर सकती है। चर्च अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता बिना पवित्र आत्मा के काम करती। चर्च किसी को मसीह में नहीं ला सकता बिना पवित्र आत्मा की मदद। इसलिए चर्च को यीशु मसीह की शक्ति और महिमा की आवश्यकता है। यीशु ने कहा कि मैं चला जाऊं, यह तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं चर्च के लिए अपना जीवन दूंगा ताकि तुम महिमा की आत्मा प्राप्त कर सको। सहायक कौन आएगा जो दुनिया को पाप का दोषी ठहराएगा? यह यीशु ने कहा था। यह अध्याय 12 आयत 39 से 50 दिखता है। यीशु ने समझाया, मैं पृथ्वी पर आग भेजने आया था। ओह, मैं कैसे चाहता था कि यह पहले से ही जल कर आया हो। यीशु यही कह रहा था, और यह कहता है कि यीशु उस पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था जिसे अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु की महिमा नहीं की गई थी। इसका मतलब है कि यीशु को मरना था और उसे स्वर्ग में वापस जाना था, ताकि यह पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर डाला जाएगा। यदि यीशु मसीह कहता कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह पहले से ही जलता हो, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे मुझे बपतिस्मा के रूप में गुजरना पड़ता है, मुझे गुजरना पड़ता है, या मैं कैसे बाधित हूं जब तक कि ऐसा नहीं होता। यीशु खुद यही कह रहा था। वह जानता था कि पवित्र आत्मा तब तक नहीं डाली जाएगी जब तक कि वह मृत्यु के बपतिस्मा से गुजरकर दफन और पुनरुत्थान में नहीं चला। पवित्र आत्मा को डालने से पहले कि वह डाल दिया जाए, और वह चाहता था कि वह उन पर डाल दिया जाए। और उसने कहा, ओह, मैं कितना चाहता था कि यह पहले से ही जलता हो। यदि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की इतनी इच्छा थी, तो चर्च को पवित्र आत्मा की कितनी चिंता करनी चाहिए। उस पवित्र आत्मा के बिना चर्च गौरवशाली नहीं हो सकता, गौरवशाली नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वह फिर से जीवित हुआ और सभी चेलों से मिला। यह उसे याद था। उसने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा आएगी और सहायक होगी, चिंता मत करो, मैं जाता हूं ताकि वह आ सके। और उन्होंने कहा कि काश ये आग पहले ही बुझा जाती है। ये सब उसने कहा। और पुनरुत्थान के बाद उन्होंने शिष्यों से कुछ कहा। जॉन का सुसमाचार अध्याय 20 आयत 22, जॉन 2022। यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, उसने उन पर सांस ली और उनसे कहा, पवित्र आत्मा प्राप्त करो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक पूर्ण विचार की एक ट्रेन थी जो यीशु ने अपने मंत्रालय के पूरे जीवन में ले जाया है। उसने चाहा था कि पवित्र आत्मा बह जाए। उसने शिष्यों को सिखाया कि जब वह जाएगा तो पवित्र आत्मा आएगी, और कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें। जब यीशु यरूशलेम में फसह के आखिरी दिन आए तो उन्होंने कहा कि जो विश्वास करेगा वह पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा। और फिर बाइबल कहती है कि उसने उस पवित्र आत्मा के बारे में बात की थी जो उस समय विश्वास करने वालों को दी जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं डाली गई थी। इसलिए यीशु हमेशा पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था और प्रचार कर रहा था, और उसने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का यह अभिषेक दिया था ताकि वे सेवा ठीक वैसा ही कर सकें जैसा वह चाहता था कि वे सेवा करें, ताकि वे चर्च के लिए पहला फल बन सकें जो इस संसार पर बनना था। अध्याय 1 आयत 8 आयत 4 और 5। यीशु ने कहा कि जब नरक वे सब शिष्यों के पास एक साथ आते हैं, यीशु ने कहा कि आप मेरे लिए उस पिता का वादा कर सकते हैं जो मैंने वह वादा दिया था। तुम यरूशलेम में तब तक रहना होगा जब तक तुम देखोगे कि यदि तुम इजराइल के नक्शे को देखो, यरूशलेम दक्षिणी कोने या इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में दाईं ओर है और गलील उत्तरी भाग में है। और यीशु और उसके चेलों ने गलील से दक्षिण तक यात्रा की, जहां यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर में अपना जीवन दिया था, और चेलों को गलील लौटना था।
परंतु यीशु ने उनसे कहा कि जब तक आप उस वादे को नहीं प्राप्त करते जो मैंने उन्हें दिया है, जो पिता की ओर से तुम्हें दिया है, तब तक गलील में लौट जाओ। क्या वादा था? यही पवित्र आत्मा का वादा था। उन्होंने कहा कि जब तक आप पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते तब तक यहाँ रहें, क्योंकि तब तक जब महिमा की आत्मा तुम्हारे ऊपर आती है तब तक आप इस सुसमाचार को इस पृथ्वी के छोरों तक ले जा सकेंगे जब मैं आया हूँ। मैं चाहता था कि चर्च ऐसा करे, इसलिए हमारे लिए महिमा की आत्मा को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उस महिमा की आत्मा के बारे में सोचने जा रहे हैं जिसे ईश्वर ने चर्च के लिए रखा है, क्योंकि दुनिया इसे प्राप्त नहीं कर सकती। यीशु ने कहा कि यह दुनिया उसे स्वीकार नहीं कर सकेगी। दुनिया पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगी, परंतु तुम उसे प्राप्त करेगे। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे अंदर है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए दिया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, न कि पूरी दुनिया और उस चर्च को जो उस विश्वास से फट रहा है। प्रभु ने यह वादा दिया था कि तुम उसे देखकर जान पाओगे क्योंकि वह तुम्हारे अंदर है। तो हम इस पवित्र आत्मा के बारे में कैसे जानते हैं? यह पवित्र आत्मा हमें क्या महिमा दे रही है? पहला जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं वह है कुरिन्थियों का 2 अध्याय 3 आयत 17 से 28। हम देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा क्या है। यह पवित्र आत्मा हम पर प्रभु की महिमा को हम पर कैसे लाती है। अगले भाई, परिवर्तन की महिमा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 17 से 28। बाइबल कहती है कि अब प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्रता है। परंतु हम सब खुले चेहरे के साथ आईने में हमें देख रहे हैं प्रभु की महिमा, वैसे ही प्रभु की आत्मा द्वारा महिमा से महिमा में एक ही छवि में बदल रही है। इसलिए महिमा का पहला आशीर्वाद जो हम इस पवित्र आत्मा से देखते हैं वह एक परिवर्तन के माध्यम से है, जो पवित्र आत्मा के माध्यम से आता है। पवित्र आत्मा ही हमें बदल सकती है, और जब वह हमें बदल देता है हम महिमा बन जाते हैं और हम महिमा से महिमा में बढ़ते हैं। हम हर दिन प्रभु की महिमा में बढ़ते हैं जैसे हम प्रभु में चलते हैं। पौल ने तिमोथिये में सही प्रवेश किया है। हे अभिषेक के बारे में आकस्मिक मत हो, आप पर बर्खास्त किए गए उपहार के बारे में आकस्मिक मत बनो। लेकिन तुमने उस आत्मा को जलाया कि उसने कहा कि तुम ईमानदारों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, कि तुम्हारी परिपक्वता उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो तुम्हें देखते हैं। जो लोग आपको देखने आते हैं उन्हें जानना चाहिए कि आप बढ़ रहे हैं और महिमा से महिमा में जा रहे हैं। यह तभी होगा जब वह पवित्र आत्मा जो तुम मेरे हाथों के प्रदाय से तुम्हारे भीतर प्राप्त हुई होगी, जब तुम उस खजाना को अपने भीतर रखते हो और उसमें उस अभिषेक में बढ़ते रहते हो जो तुम महिमा में बढ़ने में सक्षम होंगे। हर दिन हमारे जीवन में महिमा बढ़ जाती है, हर दिन हमारे जीवन पर महिमा बढ़ जाती है। प्रभु ने हमें बड़े वादे दिए हैं। धर्मी का मार्ग सूर्य के मार्ग की तरह है जो दोपहर की महिमा तक चमकता और चमकता जा रहा है। बाइबल यही कहती है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे सूर्य दोपहर तक पृथ्वी पर अपने पूरे रास्ते में तेजी से गर्म और चमकदार होता जा रहा है, धर्मी का रास्ता वह धर्मी रास्ता होगा जो उस महिमा के कारण दिया गया है, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की इस शक्ति से हम पर निवेश किया है, और वह हमें बदलता है। और यह परिवर्तन दिन प्रतिदिन बच्चे के आधार पर होना चाहिए, तभी यह हमें बदल देगा। यह बदलने वाला है और हमारी शक्ति बन जाएगी कि हम उस कार्य के अनुसार चल सकते हैं। अध्याय 1 आयत 8, प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी तू शक्ति प्राप्त करेगा और यरूशलेम में, यहूदी में और पृथ्वी के सबसे अंतराल तक मेरे गवाह बनेंगे। यह कैसे होता है? यह महिमा बढ़ती है। सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में सिर्फ एक गवाही हैं, तब यह महिमा बढ़ती है कि आप इसे आसपास के शहरों में ले जा सकते हैं, और फिर यह और बढ़ती है और आप इसे पृथ्वी के सबसे छोटे हिस्सों में ले जा सकते हैं। कि इस तरह से यह महिमा बढ़ जाती है। और ईश्वर चाहता है कि हम परिवर्तित हो जाएं, क्योंकि हम महिमा से महिमा में जाते हैं। चर्च के लिए प्रभु ईश्वर की शक्ति और महिमा को प्रतिबिंबित करने में सक्षम हो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 3 प्रकार के परिवर्तन करती है। जब वह परिवर्तन होता है तो हम महिमा में बढ़ने में सक्षम होंगे, जब तक कि महिमा का अंतिम परिवर्तन नहीं हो जाता है, जो भगवान के आने के दिन भगवान पर विश्वास करने वाले सभी के लिए भगवान ने संकल्प लिया है। पहला परिवर्तन वह एक बच्चा मसीही परिवर्तन है जो हमारे जीवन में आता है। यह हमारे नाम का, हमारे मन का, हमारे पूरे जीवन का परिवर्तन है। हमारी आत्मा का परिवर्तन कैसे होता है? जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है और जब आप नए हो जाते हैं, आप नए और पूरी तरह से जन्म और नए हो जाते हैं। प्रभु कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह, संत और निकोडेमस हैं कि जब तक आप फिर से पैदा नहीं होते हैं तब तक आप स्वर्ग को नहीं देख सकते, जब तक कि आप आत्मा से फिर से पैदा नहीं होंगे।
ये पहला परिवर्तन पवित्र आत्मा हमारे दिलों में व्यवस्थित करती है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने यीशु क्रिस्ट को स्वीकार किया क्योंकि मैंने विश्वास करने के लिए कठिन कोशिश की। पवित्र आत्मा ही है जो हमें विश्वास देती है और हमें बदलती है। यही कारण है कि हम यहां बैठे हैं। पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति से हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। हम यहां इस तरह आते हैं। मैंने एक कैथोलिक बहन की विस्तृत गवाही सुनी। उसका नाम बहन प्रिया है और वह बड़ी हुई थी। अपने पूरे जीवन के लिए कैथोलिक के रूप में पढ़ाई की गई थी और अपनी पढ़ाई के बाद वह एक नन थी। वाचा की बहन और वह 23 साल तक रोमन कैथोलिक मठ में थी। तो 23 साल वह बहुत बहुत पवित्र थी और वह जो कुछ भी कर रही थी उसकी बहुत वास्तव में धार्मिक थी और वह मूल रूप से होगी। उसके पास ये कार्यालय मंत्रालय का कार्य था, वह यही कहती है। इसलिए वह उन बच्चों से बात करती थी जो हाई स्कूल या कॉलेज में स्नातक हो रहे थे और वह उन्हें भाईचारे की बहन पद में शामिल होने और मठ में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। रोमन कैथोलिक प्यार के तरीके में वह हर समय यही कर रही थी और उसके हाथों में यह गुलाब मोती हमेशा होती। वह गुलाब कर रही थी। वह कहती थी कि वह हमेशा हमेशा गुलाब करेगी, जो भी देखे वह उन्हें गुलाब देगी। उसके जीवन में बहुत संरचना थी, बहुत महान संरचना, और वह सिर्फ मूल रूप से सोमवार के दिन होगी, या संत जोसेफ का दिन होगा मंगलवार को, या संत मैरी का दिन होगा बुधवार को। पवित्र 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 क्रॉस या पवित्र पवित्र दिल का उद्धार करता। इसलिए वह हर दिन कई दिन करते थे। वह सिर्फ अपने समय का उपयोग उन देवताओं को सजाने के लिए करेगी जिनकी वह पूजा कर रही थी। हर समय वह बनाती थी, वह सजाती थी। आप जानते हैं, मैरी की छवि और वह जोसेफ की छवि को सजाती थी। और हर दिन अगर वह सिर्फ रविवार को एक एक करके करती थी तो वह सिर्फ द्रव्यमान में जाती थी और वह कुछ नहीं करती। तो उसकी जिंदगी यही थी। और जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखती थी जो कैथोलिक नहीं बल्कि ईसाई है, वह उनसे बात करने से बचती, क्योंकि उसे डर था कि वह आएगी, वे आएंगे और उसे बताएंगे कि आपको मेरी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ताकि वह उनसे बात नहीं करना चाहती थी। और उस स्थिति में एक दिन मठ में रहने के 23 साल बाद एक दिन वह इस बूढ़े आदमी से मिली। इस बूढ़े आदमी, उसने सिर्फ उससे एक बातचीत की और यह बूढ़ा आदमी इतनी दयालुता से पूछ रहा था, क्या क्या कर रही हो बहन? उसके हाथों में हमेशा गुलाब था। उसने बताया कि वह गुलाब के साथ कैसे प्रार्थना करती थी। और फिर उसने धैर्य से उसकी बात सुनी, कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने पूछा, कल तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कहा, कल मां मरियम का दिन है, मैं मेरी स्टैच्यू के पास जाकर सजावट करूंगी और बहुत कुछ करूंगी। और फिर उसने अगले दिन पूछा और फिर उसने अगले दिन कहा। वह हर दिन जवाब देने में सक्षम थी और उसने बहुत धैर्य से सुना जब वह यह बता रही थी कि वह धर्म की इन सब चीजों को कैसे करती थी। और फिर उसने पूछा, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को भूल गए जो आपके लिए क्रूस पर मर गया है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन की कुर्बानी दी है? तुमने उसे कौन दिन दिया है? और वह सोचने लगी। सबसे पहले उसने कहा, मुझे किसी की याद आती है, मुझे किसी की याद आती है। और फिर जितना अधिक उस एक आवाज, उस एक शब्द ने उसे हिला दिया, यही पवित्र आत्मा थी जो कार्य में थी। पवित्र आत्मा ने उसे दोष दिया और उसने पूछना शुरू किया, मुझे और बताएं, मुझे अधिक जानकारी दें। और फिर उसने उसे बस बताया, बस इस विशेष ध्यान समय में जाओ, आप इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। और वह छोटे प्रार्थना समूह में चली गई। उन्होंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। और उसने 23 साल से बाइबल नहीं पढ़ी थी। उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। वह बाइबल की किताबों को भी नहीं जानती थी। उसके पास हमेशा एक छोटा संकेत था जो किसी ने उसे दिया था। ये एक छोटी बाइबल आयत थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें छोड़ूंगा। लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि यह बाइबल से सबसे बुरा है। उस समय वह ऐसी ही थी। पहली बार मठ में रहने के 23 साल बाद भी वह निर्गमन की पुस्तक पढ़ रही थी और बाइबल कहती है कि कोई मूर्ति नहीं होगी, तुम्हारे सामने मूर्तियां नहीं हो सकती, आप किसी भी चीज की छवि नहीं बना सकते जो आकाश पर है या आकाश के नीचे या पृथ्वी के नीचे है। और जब उसने यह पढ़ा तो उसे दोषी ठहराया गया और तुरंत उसे बपतिस्मा दिया और उसका पूरा जीवन बदल गया। ईमानदार, यह पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति है। वह मन बदल देता है, वह हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। हम उसे अपने दिलों में काम करने की अनुमति देंगे। जो महिमा हमें मिलेगी वह आत्मा की परिवर्तन की महिमा है। यह हमें एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देगा। हमें उसके लिए खुला रहना होगा।
बाइबल कहती है कि दुश्मन लोगों के खिलाफ चालाकी से काम करता है। वह उनके दिलों और मन को अंधा कर देता है ताकि सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान उन्हें बचा नहीं सकते, बल्कि दुश्मन इसे रोक रहा है। हमें प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, पवित्र आत्मा, इस महिमा का अनुभव मेरे जीवन में हो। यह परिवर्तन शक्ति सबसे पहले मन का परिवर्तन है। दूसरा, प्रकृति का परिवर्तन। सिमन पीटर, जो एक ईख की तरह था, एक शक्तिशाली चट्टान बन गया। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। जब वह प्रभु के पास आया, उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। मैं भगवान के इस अद्भुत आदमी को जानता हूं और वह बहुत बहुत हास्य है। और वह बोलता है, आप जानते हैं, आप उसकी हर समय सुनते हैं, उसके बारे में बहुत हास्य है। और उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप ईसाई को स्वीकार करने से पहले अब इतने हास्य थे? आप वास्तव में एक दंगा होना चाहिए, आप बहुत बहुत हास्य होना चाहिए। और उसने नहीं कहा। मैं मसीह के पास आने से पहले बहुत निराश था। भगवान को मेरे जीवन में एक सुपर परिवर्तन करना पड़ा। अब मैं हास्य हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास जो विश्वास है, कि मेरे पास जो शक्ति है, उसके लिए मुझे जीना पड़ा। यही पवित्र आत्मा की शक्ति है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो वह युवक था जिसे मैं वास्तव में बहुत सम्मान करता था। उसका नाम प्रेबेकर था। और वह आएगा, और जिस तरह से वह, आप जानते हैं, जिस तरह से वह कपड़े पहनता है, वह अलग है। जब वह प्रार्थना की बैठकों में आता था, तो वह हर समय इतना निर्दोष कपड़े पहने होते थे। और वह बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलता था कि हम उस समय सभी अंग्रेजी सीख रहे थे और हम कॉलेज में पढ़ रहे थे। लेकिन वह बहुत सही अंग्रेजी बोलता था और उसका उच्चारण और प्रवाह वास्तव में शानदार था। और मैं इस बारे में बहुत सोच रहा था। और एक बार वह खड़ा हो गया और गवाही दी कि मैं एक कायर हूं, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा, मैं किसी से आंखों का संपर्क नहीं करूंगा। भगवान को मेरी स्वभाव को बदलना पड़ा। जब पवित्र आत्मा मेरे पास आई, तो मैं अलग हो गया। हल्लेलुया प्रभु के लिए। यह दूसरा परिवर्तन है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगी और हमारे जीवन में परिवर्तन करेगी। सबसे ऊपर परमेश्वर ने हमारे लिए जो अंतिम परिवर्तन रखा है, वह हमारे भौतिक शरीर को परिवर्तित करने के लिए है, जो उसके आने के दिन प्रभु यीशु मसीह की समान हो। एक दिन यीशु मसीह ने अपने 3 डिजाइन किए गए चेलों को ले लिया। वह पहाड़ की चोटी पर चला गया और उनके सामने बदल गया। उन्होंने देखा कि मूसा और एलियाह अपनी महिमा में दिखाई दिए और वे उससे बात कर रहे थे। यीशु मसीह यह दिखाता था कि उसका शानदार शरीर कैसा होगा, और जब वह प्रभु पिता परमेश्वर के पास जाएगा, तो उसका शरीर कैसे बदल जाएगा। जिसने बदलाव को बदल दिया, उस प्रकाशनात्मक के बाद से विकलांगों को दिया गया था, ताकि उन्हें इंतजार किया जा सके। बाइबल पहले कुरिन्थियों के अध्याय 15 आयत 50 से 52 में कहती है। पॉल बहुत कुशलता से लिख रहा है। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। हम सब नहीं मरेंगे। प्रभु के दिन अंतिम पल में जब तुरही बजाएगी, हम सब बदल जाएंगे। हल्लेलुया प्रभु के लिए। और हमारे पास क्या उम्मीद है? यही हमारे पास महिमा की आशा है। वह पवित्र आत्मा है जो अमेरिका में है। वह अमेरिका में पवित्र आत्मा है कि प्रभु का रहस्य पवित्र आत्मा की शक्ति है जो अमेरिका में है। और यह अंतिम परिवर्तन होगा जो हुआ था। चर्च को इस परिवर्तन की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की शक्ति को परिवर्तित करना। जब पवित्र आत्मा चर्च पर है, तो यह जीवन को बदल देता है। यह महिमा लोगों के जीवन पर आती है। लोगों का व्यक्तित्व बदलता है। लोग अलग होते हैं कि वे प्रभु यीशु के लिए जीते हैं। प्रभु के दिन वे प्रभु के साथ रहने के लिए परिवर्तित होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मांस और खून परमेश्वर का राज्य विरासत में नहीं मिलेगा। अर्थात हम स्वर्ग में भौतिक शरीर में नहीं जा सकते। पहले एक परिवर्तन जरूरी है। उस परिवर्तन को सहायता मिलती है जो पवित्र आत्मा द्वारा संभव है, जिसे परमेश्वर ने हमारे दिलों में खजाना दिया है, ताकि हम परिवर्तित हो सकें और वह महिमा प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने तय की है। यह चर्च के लिए पवित्र आत्मा का महिमा है। दूसरा, पवित्र आत्मा के चर्च की यह महिमा क्या है? चर्च में यह मंत्रालय का महिमा है। पवित्र आत्मा में यह आत्मा का मंत्रालय है, जो वह गौरवशाली मंत्रालय है जो पॉल उस भाग में लिख रहा था जिसे हमने अभी पहले पढ़ा था और हम सभी एक साथ पढ़े थे। हमने आध्यात्मिक मंत्रालय में, भगवान यीशु मसीह के मंत्रालय में, मूसा के मंत्रालय के बारे में बात की। क्योंकि यदि निंदा के मंत्रालय में महिमा होती है, तो धार्मिकता के मंत्रालय में महिमा से अधिक है। क्योंकि जो महिमा बनाई गई थी, उसका इस संबंध में महिमा नहीं थी, क्योंकि वह महिमा उत्कृष्ट थी। देखो, वह एक महिमा थी जिसके बारे में वह बात कर रहा था। वह महिमा थी जो मूसा के सामने थी। जैसा कि मूसा प्रभु के सामने था, उसने वहां दी गई पत्थर की टैलेट में 10 आज्ञाएं लिखी। वह यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रातें बिताई और वह पहाड़ से नीचे उतर गया। उसका चेहरा उस भार की महिमा से चमक रहा था जिसे लोग उसके पास आने से डरते थे। वह हमेशा अपना सिर ढकता ताकि वह उनसे बात कर सके। वे उसके पास आ सकते थे। यह भार की बड़ी महिमा थी जो उस पर दिखाई दे रही थी।
फिर पॉल उस मंत्रालय के बारे में लिख रहा था। उसका मंत्रालय क्या था? पॉल कह रहा था कि यह निंदा का मंत्रालय था। यह कैसे काम करता है? जिन लोगों ने पाप किया उन्हें सदा सजा दी जाती थी। आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, हाथ के लिए हाथ, पैर के लिए पैर, जीवन के लिए जीवन दिया जाता था। यही निंदा थी जो उस मंत्रालय में दी गई थी। परंतु पवित्र आत्मा का मंत्रालय वह है जो मृत्यु से जीवन में वापस लाने के लिए बदल रहा है। हल्लेलुया प्रभु के लिए। जब हम पापी हैं, जब हम मरे होते हैं, तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें पुनर्जीवित करती है। जैसा कि पुराने वसीयत में कहा गया था कि एक नया वसीयत जब पवित्र आत्मा हम पर आती है तो चर्च को मृत्यु से जीवन लाने का अधिकार दिया गया है। यही महिमा की शक्ति थी जिसके बारे में पॉल लिख रहा है कि यह पवित्र आत्मा हमें आज सुबह प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यही शक्ति है जिसका हमें इंतजार करना होगा। यहेजकेल को एक बार सूखी हड्डियों की इस घाटी में ले जाया गया था और हम सभी इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। वह वहां चला गया, सूखी हड्डियों की घाटी। बहुत सारी हड्डियां थीं जो हर जगह बिखरी हुई थीं और हड्डियां एक साथ नहीं थीं। खोपड़ी अलग से पाई गई थी, बाहों अलग से पाई गई थी, पैरों अलग से पाए गए थे, धड़ अलग से पाया गया था। सूखी हड्डियों से भरी हुई जो लंबे समय से मर चुकी हैं। और परमेश्वर का एक सवाल था, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या ये हड्डियां जीवित रह सकती हैं? जिका को नहीं पता था कि क्या जवाब दें। वह नहीं जानता था कि वे कभी जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव था जब मारे गए लोगों पर परमेश्वर की आत्मा आएगी। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की कि प्रभु ने सिखाया। जैसे ही उसने भविष्यवाणी की, उसने देखा कि जोर का शोर और गड़गड़ाहट हुई और हड्डियां जुड़ने लगीं और वे सभी पूरी हड्डियां बन गईं। जब वह भविष्यवाणी करता रहा तो मांसपेशियां, त्वचा और सिन्यू बनने लगे। वे अब पूरी तरह शरीर बन गए, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। यहोवा ने यहेजकेल से कहा कि आत्मा की भविष्यवाणी करो कि आत्मा हवाओं के चारों कोनों से आएगी और उनमें प्राण डालेगी। और उसने भविष्यवाणी की। तब आत्मा उनमें प्रवेश कर गई और वे सब जीवित हो गए और वे एक साथ खड़े हो गए। हे प्रिय, वास्तव में यह पवित्र आत्मा की शक्ति है जो मृत्यु से जीवन में ला सकती है। यही सुलह का मंत्रालय है, यह महिमा का मंत्रालय है। यह एक ऐसा मंत्रालय है जो मृतकों से जीवन लाता है। और आप और मुझे हमारे जीवन में यह शानदार सुसमाचार होना चाहिए। यह मत लें कि चर्च के बाहर कोई नरक में जाना है। ऐसा मत सोचो, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार सभी को दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल देती है तो वे मृत से जीवित होंगे। यीशु उन सभी यहूदियों से बात कर रहे थे जो उनकी बातें सुन रहे थे। वेश्याएं और कर कलेक्टर, वे तुम्हारे सामने बिना किसी संदेह के स्वर्ग में जाते हैं। वे आपके सामने स्वर्ग में जाते हैं क्योंकि यह सुसमाचार जो सभी के लिए उपलब्ध है, जब आप इस पवित्र आत्मा को आप पर आने की अनुमति देते हैं तब यह परिवर्तन होता है। और पुनरुत्थान की वह शक्ति, पुनरुत्थान की महिमा चर्च पर रखी गई है। हल्लेलुया प्रभु के लिए। आप और मेरे पास जीवन बोलने का अधिकार है। जब हम जीवन की बात करते हैं तो उस महिमा के कारण जो हमें दी गई है, भगवान महान चमत्कार करेंगे ताकि लोग प्रभु के पास एक साथ आ सकें। मैं पुनरुत्थान में भौतिक पुनरुत्थान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों के आध्यात्मिक पुनरुत्थान की बात कर रहा हूं जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं और प्रभु के पास वापस आते हैं। और वह महिमा पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है। अंत में पवित्र आत्मा की यह महिमा है जिसे परमेश्वर ने चर्च के लिए एक रहस्य के रूप में रखा है, जिसका पीछा करने और यह देखने के लिए कि यह पवित्र आत्मा की शक्ति की महिमा है और पवित्र आत्मा आती है। यह शक्ति है और पवित्र आत्मा आती है, वहां कुछ भी होगा जो पूरी तरह से अलग होगा जो होगा। बाइबल दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 4 में कहती है 6 से 7, क्योंकि यह वह परमेश्वर है जिसने प्रकाश को अंधेरे से निकलने की आज्ञा दी है, जो हमारे दिलों में प्रकाश या यीशु मसीह के सामने परमेश्वर की महिमा का ज्ञान देने के लिए दिखाया गया है। और वह कहता है कि परंतु यह खजाना हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में है कि शक्ति का उत्कृष्टता परमेश्वर की ओर से हो, न कि हमारे ओर से हो।